सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं आज। और मेरे को पता है मैंने आपसे वादा किया था, आप लोग मेरे को लगता है श्योरली वीडियो में कुछ क्या बोलते हैं ग्राफिक्स चेंज या बोल सकते हैं क्लैरिटी, जिसे बोलते हैं क्लैरिटी। तो आप क्लैरिटी देख सकते हो अब वीडियोस में, क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ वीडियोस अब अच्छे से बनाना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो आज से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और अब रेगुलरली वीडियोस आना शुरू होंगे। रेगुलरली वीडियोस आएंगी और जो हमारी लाइट की सीरीज़ है वो तो चलती ही रहेगी। और आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम हमारा ये जो छोटा सा लाइट का वीडियो है इसे अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लाइट का जो पार्ट है, आज के इस लाइट वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो आज गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। हाँ, तो मिरर फॉर्मूला सीखने से पहले, ठीक है, आज के इस लेक्चर में मिरर फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे और साइन कन्वेंशन जो मिरर फॉर्मूला से पहले हम लोग सीखने वाले हैं। साइन कन्वेंशन बहुत शॉर्ट में अच्छे से बता दूंगा, दिमाग में जितना याद रखना है रखो, उतना ही याद रख लोगे ना यार, गारंटी के साथ बोलता, सारे न्यूमेरिकल को एकदम फाड़ के रख दोगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के साथ साथ आज हम लोग जो हमारा अगला चीज करने वाले हैं वो है आपको इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स आज इसी वीडियो में हम लोग लेने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में जो लाइट की अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अच्छे अच्छे आपको न्यूमेरिकल्स लेके आए आपके सामने, जिसके अंदर थोड़े ट्विस्ट होते हैं और थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। भाई स्पेलिंग वेलिंग कई लेक्चर में गलत हो जाए तो भाई माफ कर देना थोड़ा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन सीखने से पहले आपको एक मैं ये प्लेन के अंदर बता रहा हूं एक चीज, कि समझो एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है, प्लेन के अंदर एक ये बॉडी है। ठीक है, प्लेन के अंदर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये सारा मिला के एक प्लेन के अंदर आ रहा है ना। हाँ, समझ लो ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है, तो प्लेन के अंदर ये सारी लाइंस आ रही हैं। ठीक है, ये सारी लाइंस आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है, चलो इतना तो समझ लिया भाई। अब इस प्लेन के अंदर ये ओरिजिन है। ठीक है, यहां से यहां आ जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना? यहां से यहां। जो हमारा यहां से यहां है वो आ जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारा यहां से यहां आता है वो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो हमारा यहां से यहां होता है वो होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा मैथ्स के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो सब 10th में आपने पढ़ाई होगा। 11th में आएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आप लोग सीखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, और ये सब बहुत आगे की बातें, जाने दो ये सबको। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन हमें क्या बताता है? ठीक है, साइन कन्वेंशन हमें क्या बताता है? ये क्वाड्रेंट्स में हटा देता हूँ, इनकी अभी जरूरत नहीं है, तो बस समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये जो वर्ड होता है ना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, बेसिकली ये जो साइन कन्वेंशन होता है इसका जो है ना बहुत ही तगड़ा सा मतलब होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि ये हमें साइन के बारे में बताता है। साइन इन द सेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब के बारे में बताता है। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में बताता है, लेंस के रिस्पेक्ट में बताता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, साइन कन्वेंशन को है ना ऐसे समझेंगे ना, एकदम धुआं धुआं कर देंगे साइन कन्वेंशन को समझ के। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब 10th वालों के लिए काफी अच्छा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो साइन कन्वेंशन के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो मैंने ये एक कॉनकेव मिरर बना दिया।
ठीक है, ये कॉनकेव मिरर बना दिया। आपको साइन कन्वेंशन डिटरमाइन करने के लिए, देखो साइन कन्वेंशन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें कौन सी साइन लगानी है। तो सब ये सारी चीजें समझाऊंगा, बस ध्यान देना, ठीक है, बस ध्यान देना। रे डायग्राम जी आपको पता होना चाहिए, और रे डायग्राम जिसे नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखे जिसमें मैंने मिरर का रे डायग्राम बताया है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन भाई जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, अब तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो मिरर है ना, ये मिरर मैंने एक प्लेन में रखा है, ठीक है। समझो यहाँ पे एक बड़ा सा मैं एक प्लेन बना देता हूँ इस तरीके का, ताकि तुम्हें दिमाग में रहे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक प्लेन में एक मिरर रखा है, ठीक है, एक प्लेन में एक यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है ना, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे पॉइंट ओ दे दिया मैंने, क्या दे दिया, पॉइंट ओ, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये प्लेन में है तो प्लेन में इसके आजू बाजू ये लाइंस आ जाएंगी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस है वो आ जाएंगी, प्लेन में आएंगे ही ना। अब देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। हाँ, अब हमारा जो ये कौन सा मिरर है भाई, ये तो मत बोलना कि भाई कौन सा मिरर बना दिया, ये आपको कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव मिरर, क्या है ये, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मान लो यहाँ पे है हमारा फोकस, यहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मैंने मेरे पिछले लेक्चर में बताया है कि द लेंथ बिटवीन द फोकस एंड द पोल, द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन, लेंथ को L लिख देता हूं यहाँ पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं हम लोग उसको, फोकल लेंथ, ठीक। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो एक निडल है, ठीक है, मान लो एक निडल है वो कुछ यहां पे है, ठीक है, मान लो एक निडल है वो कुछ यहां पे है। कौन सी मिरर है भाई, मिरर में भूल चूक मत करना, कॉनकेव मिरर है, कौन सी, कॉनकेव, ठीक है। मान लो कोई निडल यहाँ पे है, प्यारा सा सुंदर सा निडल है भाई, कोई प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा एक निडल है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ऑब्जेक्ट, ओ यानी कि ये ओ पॉइंट, ठीक है, ओ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड द पोल, या तो फिर ओ पॉइंट, इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका होता है यू, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये है यू, ठीक है। अब क्या सीखेंगे हम लोग, हमने एक और टर्म, हमने अब तक दो टर्मिनोलॉजी सीख ली। एक तो फोकल लेंथ तो पहले से ही पता था, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो, कि फोकल लेंथ होता है लेंथ बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फोकल लेंथ, प्यार से ठीक है। तो हमने भाई यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी सीखी, एक थी फोकल लेंथ, एक थी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, मैं रे डायग्राम बनाऊंगा,
भाई रही डायग्राम बनाएंगे ना अपने, ठीक है। तो यहाँ से एक जाएगा इस तरफ, यहाँ से एक जाएगा इस तरफ, ठीक है। एक तो ये बन गया हमारे। तो फिर गाइस अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला केस तो हमने बना दिया, अब दूसरा केस बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से। तो अब जो आपकी इमेज होगी, ठीक है गाइस, जो आपकी इस केस में इमेज बनेगी, इमेज जाएगी, सॉरी गाइस, इस केस में जो आपकी इमेज जाएगी वो जाएगी कुछ इधर पे, ठीक है, यानी कि बियॉन्ड सी, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ओ इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इमेज डिस्टेंस। और ये v के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलेंगे v। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? v, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली। एक होता है फोकल लेंथ, एफ एल या एफ जो भी लिखना है, मैं एफ एल लिखता हूं। फोकल लेंथ इज लेंथ बिटवीन ओ एंड एफ। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्या बोलते हैं, ओ पॉइंट या तो फिर पोल पॉइंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। और द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ओ इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं v से। अब बात करते हैं इनके साइन कन्वेंशन की, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो बंदा जानता होगा या जिस बंदे ने ये समझा होगा या प्रैक्टिकली समझ लिया उसको तो पता ही चल जाएगा। एक चीज सोचो यार, मैंने अभी तक तुम्हें जितना कुछ बताया उसके अंदर तुम एक चीज तो सोच ही रहोगे कि यार ये भाई ने प्लेन क्यों बनाया, एक्स और वाई का प्लेन क्यों बनाया। क्योंकि भाई जो एक्स और वाई का प्लेन होता है ना, जो आपका एक्स और वाई का प्लेन होता है, ये एक्स और वाई का जो प्लेन होता है यही डिसाइड करता है क्या, साइन कन्वेंशन। बात यही खत्म, यही डिसाइड करता है साइन कन्वेंशन। इन शॉर्ट यहां पे बॉक्स बना लो, इस तरफ एक छोटा सा, यहां पे जो u है, u जो ऑब्जेक्ट बना है वो कहां बना है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा है। तो u यहां पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। जो v होता है वो क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। जो f होता है वो क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। तो यहां से u v f कॉनकेव मिरर के केस में हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन एक सेकेंड, कॉनकेव मिरर में एक एक्सेप्शन था, याद है? एक एक्सेप्शन था कि जब ऑब्जेक्ट यहां पे हो o और f के बीच में, तो वो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस केस में बिहाइंड द मिरर यानी कि किस साइड, पॉजिटिव साइड। किस साइड, पॉजिटिव साइड। तो उस केस में एक केस है जिसमें ये पॉजिटिव निकल आता है, और जब ये पॉजिटिव निकल आता है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर वो लास्ट केस वाला रूल फॉलो करके एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो अब गाइस ये तो चीज आपने समझ ली, साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लेन में कैसे हमने चेक किया। अब मैं आपको एक टेबल बना के बता रहा हूँ, वो टेबल आप अगर याद रख लोगे तो साइन कन्वेंशन हलवा है, कुछ नहीं है, ठीक है। मिरर का टेबल अभी मैं बताऊंगा, जब लेंस पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग लेंस का भी टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, एक छोटी सी चीज है जो आप ध्यान देना। यहाँ पे एक टेबल बना लो, प्यारा सा सुंदर सा एक टेबल, प्यारा सा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक दो कॉलम बना लो इस तरीके से, ठीक, ऐसे। नीचे लिख दो कॉन्वेक्स मिरर, मिरर की केस की बात हो रही है, हाँ, मिरर, और यहाँ पे कॉनकेव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, साइन की, इनके साइन की। सबसे पहले कॉनकेव, दूसरे में कॉन्वेक्स, u v और f, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मिरर फॉर्मूला आएगा ना वो कुछ इस पे ही होगा,
इसीलिए हम इसके ही साइन कन्वेंशन की मेनली बात कर रहे हैं, ठीक है। u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉनकेव मिरर में क्या है, u नेगेटिव, v क्या है आपका नेगेटिव, लेकिन एक केस में क्या निकल आता है, पॉजिटिव। f हमेशा ही नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव, ठीक है। जो v आता है, v कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाने के कारण जो उसका आपका v होता है वो कहाँ डलता है, वो जाता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यानी v जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव, और f भी क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो हमेशा एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहती है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही है जो नेगेटिव पे रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल को अगर आप लोग याद कर लेंगे ना, गारंटी के साथ बोलता हूं आपको सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। बस इसी टेबल को याद रखना है, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज f। तो हमने भाई साइन कन्वेंशन के बारे में जाना, हमने इसके बारे में जाना। अब हम एक मिरर फॉर्मूला, जिसे हम लोग बोलते हैं ना मिरर फॉर्मूला, वो हमें क्या बताता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो हम लोग देखने की कोशिश करें, चलो। तो गाइस अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने साइन कन्वेंशन सीखी मिरर की, मिरर की कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। किसके पर्सपेक्टिव में, u, v और f। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड o। इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इमेज पॉइंट एंड o। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड o। o इज व्हाट, पोल, ठीक है। तो इतना भाई क्लियर रखो डेफिनेशन। और जो हमने याद किया, क्या याद किया, रिपीट आफ्टर मी। कॉनकेव मिरर के केस में u, v, f क्या है, सारे नेगेटिव। v एक केस में पॉजिटिव आता है, सिक्स्थ केस के रे डायग्राम में। और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो क्या है, माइनस फॉर u, और v और f के लिए क्या है, हमेशा प्लस प्लस, यानी पॉजिटिव। वो टेबल याद रखना बस, बाकी सब तो क्लियर है, ठीक है। चलो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये है, देखो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कभी कभी नहीं पूछते और बताया भी नहीं होगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहां पे f है फोकल लेंथ, ठीक है, fl फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछे कोई डिफाइन मिरर फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिव्स आउट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। या सिंपल, इससे भी सिंपल एक डेफिनेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ which is equal to the reciprocal of image distance and plus the reciprocal of object distance। simple definition, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लें। अब न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले, पहली चीज हमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में याद रखना है जो ज्यादातर 90% क्वेश्चंस में हमसे पूछ ही लेते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है, मिरर फॉर्मूला, जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला तो भाई हमने डिस्कस कर ही लिया है। जो दूसरी चीज जिसके बारे में हम जानेंगे, जो हम जानने वाले हैं, वो है मैग्निफिकेशन। तो अभी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं न्यूमेरिकल में, मैग्निफिकेशन आपसे पूछ सकता है। बस यही दो चीजें होती हैं,
ठीक है, मेनली। अगर हम लोग जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे उसके अंदर हमसे कुछ तीसरा चीज पूछ लेगा तो देख लेंगे। रे डायग्राम्स को आपको दिमाग में याद रखना है न्यूमेरिकल करने से पहले, प्लस आपको एक और चीज का दिमाग में याद रखना है जो कि है साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपने गलत साइन ले ली, जो आपने गलत साइन ले ली तो आपका पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है का पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है गलत, ठीक है। साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, इतना अगर कर लिया ना तो न्यूमेरिकल टिक है भाई। मिरर फॉर्मूला पे, मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स आपके डन है, आपको उसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आइए मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं। हमने न्यूमेरिकल्स के लिए मिरर फॉर्मूला को क्लियर कर लिया, हमने साइन कन्वेंशन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आपको आ गया ना, और मिरर फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा, इजी सा है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। साइन कन्वेंशन अगर आपके दिमाग में आ गया ना तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आराम से। तो चलो मैग्निफिकेशन अब सीखते हैं, क्या होता है मैग्निफिकेशन। देखो, जो भी चीज समझाऊंगा ना सारे न्यूमेरिकली पर्सपेक्टिव होंगे, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, उन सबका। मैग्निफिकेशन हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं अभी, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। मैं लिख भी देता हूँ, कभी कभी मैग लिख देते हैं, ठीक है। m लिखो, मैग लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो अब मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन जो हमारा टॉपिक है, मैग्निफिकेशन क्या है ना, मेनली 2 पॉइंट है जो आपको दिमाग में याद रखने हैं। 2 पॉइंट मेनली वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट। पहला तो मैग्निफिकेशन आपको बताता है, मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि आपका जो इमेज है, ठीक है, जो आपका इमेज है वो डिमिनिश्ड हो सकता है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसका हम लोग दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ये क्या होता, क्या है, कुछ तो होता होगा ना। मैं तो बच्चों की तरह समझाने के लिए लिख दिया डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, हाथी जितना बड़ा, तो वैसे तो ना लिखोगे। तो पहली चीज जो मैग्निफिकेशन हमें बताता है वो होता है नेचर, नेचर ऑफ इमेज। और जो दूसरी चीज मैग्निफिकेशन हमें बताती है वो होती है साइज ऑफ इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ इमेज यानी कि इमेज का नेचर कैसा है, क्या वो बहुत छोटा है, क्या वो बड़ा है, क्या वो बहुत ही बड़ा है, क्या वो मीडियम साइज का है, क्या वो एवरेज साइज का है, वो जो नेचर होता है ना वो हमें बताता है। और साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट, एच हाइट, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग साइज बोलते हैं। साइज कितना बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर से इतना दूर रखा है तो बताओ इमेज का हाइट कितना होगा, है ना। तो इस केस के न्यूमेरिकल्स आते हैं घुमा फिरा के। मैग्निफिकेशन में यही 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इन दोनों का एक रिलेशन बन जाता है मैग्निफिकेशन के साथ, और केस आ जाते हैं, ठीक है, 3 केस आते हैं और एक रिलेशन बन जाता है। तो वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगले चीज में, अगले टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे करेंगे, इजी टू हाई करेंगे, ऐसा होगा 2 पार्ट निकाल लेंगे इसके, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैं मैग लिख देता हूं, इक्वल्स -v/u। -v यहां पे क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। माइनस ऑफ v, magnification is the ratio, magnification of mirror is the ratio of negative of image distance by object distance, ठीक है।
तो अब इसके अंदर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, पूछ लेगा आपसे मैग्निफिकेशन से कि ऑब्जेक्ट रियल है कि रियल है कि वर्चुअल है, क्या है, ये आपको पता करना होगा। तो रियल होगा तो रियल के केस में यस ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन रियल के केस में, मिरर में रियल के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, और वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा। दिमाग में याद रख लो यार, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हमारा एक पहला फॉर्मूला था। अब बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, अब बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। तो गाइस दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास मैग्निफिकेशन का, मैग इक्वल्स HI/H O, where HI is the height of image and HO is the height of object. Image की height, it is the ratio of the image height by object height. ये है हमारा हाइट निकालने का। तो दो तरीके हैं, यहां पे बॉक्स में मैं बना देता हूं, मैग्निफिकेशन निकालने के दो तरीके, या मैग्निफिकेशन से हम इतने चीजें निकाल सकते हैं क्या, एक तो -V/U विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू HI/HO। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भाई आपको याद रहनी चाहिए, बात खत्म, फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कैसे भी करके। तो ये मैग्निफिकेशन था। मैग्निफिकेशन से हमें दो चीज पता चलती है, एक हमें साइज पता चलता है ऑफ इमेज, और एक हमें पता चलता है नेचर, ठीक है, इमेज का नेचर कैसा बन रहा है। तो ये थी हमारी मैग्निफिकेशन की कहानी, ठीक है, छोटी सी प्यारी सी मैग्निफिकेशन की कहानी। बस इतना ही पूछेगा, इसमें कुछ घुमा फिरा के तिगड़म तुगड़म करके आपको पूछ लेगा अगर अच्छा क्वेश्चन होगा। बाकी सिंपल सिंपल जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही आते हैं, सीधा सीधा तुमसे पूछ लेगा। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, अगला लेक्चर हमारा आने वाला है किस पे, अगला लेक्चर हमारा आएगा न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा तो मैं कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। होप सो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, आपको कुछ चेंजेस दिखे हो, आपको ब्राइटनेस, क्वालिटी, थोड़ी हैंडराइटिंग यार मेरी ख़राब है लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है बट ये टू आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। तो गाइज जो सरप्राइज है वो है कि अब मेरे 3 वीडियो आएंगे एक दिन में, 3 मैक्सिमम 3 तो आएंगे, और मिनिमम 1-2 कभी मेरे पास टाइम नहीं हुआ या ऐसा, तो 3 वीडियोस आएंगे। एक वीडियो होगा 10th के लिए, एक वीडियो होगा 11th के लिए, और एक वीडियो होगा 9th के लिए। तो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ चैप्टर्स। 9th का मेरा 10th का मेरा लाइट की सीरीज चल रही है, 10th प्लस 11th का मेरा वीडियो आएगा ट्रिगो पे। यस, ट्रिगो, सही समझा आपने, ट्रिगो मैथ्स। और 9th पे मेरा एक चैप्टर आने वाला है NLM, जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और मैं आपको एक और सरप्राइज देने वाला हूं कि अब से अगर मेरे पास जितनी भी अवेबिलिटी रही, मैं प्रैक्टिकल चीजें भी बताना शुरू करूंगा इससे रिलेटेड, जो कुछ भी प्रैक्टिकल चीजें हो सकती हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस, आई होप सो आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज शुरू अच्छा लगा। तो आज के दिन पे मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए NLM का आज एक वीडियो आएगा, जो 10th वाले उनका लाइट का ये वीडियो है, और जो 10th प्लस 11th है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।